दूसरी स्ट्रैटेजी, इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट, यानी कि कंटेंट को समझने से पहले कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्सेप्ट को समझ लो, इंटेंट को समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कंटेंट समझ में आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते अंग्रेजी में, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये नहीं कि जो अंग्रेजी में बोला उसको हिंदी में बोल दे, एकदम कभी कभी मीनिंग बदल जाता है। जैसे कहते हैं, एक कहावत है, आर यू फीलिंग डाउन, तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, तुम नीचा महसूस कर रहे हो, नीचा नहीं, तुम सुस्त लग रहे हो, उसका मतलब है यू आर वेरी हॉट, आप बहुत गर्म है, नहीं आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। यू आर फायर्ड, तुम्हारे में आग लगा दी गई है, नहीं तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। यू आर माई हनी बी, तुम मेरी मधुमक्खी हो, नहीं तुम मेरी प्रिय हो, है कि नहीं। ये नहीं कि हनी बी बोले तो मधुमक्खी हो गया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम अपने दिमाग से बाहर हो, नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है। डोंट टेल मी, डोंट, मुझे मत बताओ, ये मतलब नहीं, इसका मतलब अरे हैरानी के, ये वो वाला गुस्से वाला डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, ये डोंट टेल मी, इज इट। तो क्या मीनिंग बदल जाता है। जैसे कई बार लड़का लड़की को बोलता है लेट्स गो आउट फॉर अ डेट, इसका मतलब क्या है, एक खजूर के लिए बाहर चले, नहीं इसका मतलब है चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। ये वो वाला डेट, खजूर वाला डेट नहीं है, ये लड़का लड़की के मिलने वाला डेट है। आई एम फीलिंग ऑफ टुडे, मतलब क्या है, मैं आज बंद महसूस कर रहा हूँ, नहीं इसका मतलब मेरा आज मूड ठीक नहीं है। आई एम फॉलिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गिर रहा हूं, नहीं मुझे तुमसे प्रेम हो रहा है। ये समझना पड़ता है आपको। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कंटेंट समझ में आएगा। एक कहावत है, यू रॉक माय वर्ल्ड, इसका मतलब क्या, तुम मेरी दुनिया पत्थर कर रहे हो, नहीं इसका मतलब है तुम मेरी जिंदगी खुशहाल कर रहे हो। कई बार कहते हैं गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब क्या, गुम हो जाओ, खो जाओ, नहीं गेट लॉस्ट का मतलब है भाड़ में जाओ या दफा हो जाओ। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मतलब क्या, ऊपर क्या है, नहीं व्हाट्सअप मतलब क्या हाल चाल। ऐसे ही आर यू नट्स, तुम क्या मूंगफली हो, नहीं इसका मतलब क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं। कीप इन टच, अगर कोई लड़की आपको बोले कीप इन टच, तो उसको छू मत लीजिएगा, इसका मतलब है ये नहीं है कि हाथ लगाते रहना, इसका मतलब है संपर्क में रहिएगा। तो ये आपको इनको चीज़ों को समझना जरूरी है कि जब आप इन्हें समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। डू यू वांट टू चिल, मतलब क्या तुम जमना चाहते हो, बर्फ बनना चाहते हो, नहीं क्या तुम मस्ती मौज मजाक आराम करना चाहते हो। तो इसको समझना। लेट्स हैंग आउट, लेट्स हैंग आउट का मतलब बाहर लटकते हैं, नहीं इसका मतलब कहीं घूमने फिरने चलते हैं। आर यू किडिंग, क्या तुम बच्चे कर रहे हो, नहीं इसका मतलब है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। वैसे तो देखो इंग्लिश की कमजोरी के कारण, अच्छा एक पीछे ना, मैं एक हमारा बचपन का दोस्त हुआ करता था, उससे बात चल रही तो बोला मुझे कि भैया अगर अंग्रेजी की गड़बड़ में रह गया मैं, नहीं तो आज मैं भी उसकी बाहों में होता। मैं कहा क्या मतलब, बोला वो मुझको लिखती थी QT, CUTI, और मैं समझा लिख रही है कुत्ती। तो वो क्योंकि अब वो स्पेलिंग तो समझ ही नहीं आया। देखो कितना गड़बड़ हो जाता है कि आपको एक माध्यम है बातचीत का।